हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एफ का मान यहाँ जो है वो ज्ञात करना है, बाकी हमें बारंबारता बंटन दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं, जो हमें याद होना चाहिए। हम जानते हैं माध्य को हम किससे व्यक्त करते हैं, एक्स बार से, और इसका सूत्र होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक एफ आई एक्स आई। और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा समेसन आई बराबर 1 से n तक एफ आई। तो ये बात आपको याद रखना है, इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब जो प्रश्न है हम उसे लिख लेते हैं। देखो, जो दैनिक जेब भत्ता है हम इसको वर्ग अंतराल लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं वर्ग अंतराल। ठीक है, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है, वर्ग अंतराल है 11 से 13, उसके बाद है 13 से 15, इसी प्रकार है 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, और कहाँ तक है इसी प्रकार 21 से 23, ये जाएगा आपका, देख लेते हैं एक बार कहाँ तक है, 25 तक। तो 23 से 25, 23 से 25। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे एक सही का मान, अर्थात इनका मध्य बिंदु। तो 11 और 13 का मध्य बिंदु क्या होगा, 12। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा सकते हो आप। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ पर होगा 20, यहाँ होगा 22, और यहाँ पर हो जाएगा 24। ये लिख लिया है आपने। उसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सही हमारे पास आ चुका है। अब हम एफ आई का मान लिख लेते हैं। तो एफ आई का मान हमें कितना दिया गया है, 7, उसके बाद है 6, 6 के बाद है 9, 9 के बाद है 13, 13 के बाद है एफ, और एफ के बाद है 5 4। ठीक है, एफ के बाद कितना है, 5 4 है ना, देख लेते हैं एक बार, एफ 5 4। अब हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। तो 12 का पड़ा 7 बार बोलिए, 12 साते कितना होता है, 84। 14 का पड़ा 6 बार बोलिए, है ना, इस 6 को एक बार का एक काम करते हैं, 6 को जो है थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, तो 14 पंजे 70, 14 संख्या संख्या भी कितना होता है, 84 ही होता है। उसके बाद 16 का बड़ा 9 बार बोलते हैं, तो 144 आता है। फिर 13 का एफ से गुणा करेंगे, 13 का 18 से, तो 18 तिया 18 दूना 36, 18 तिया 54 के 4 आ जाएगा, बचेगा 5, 18 एकम 18 और 5 हो जाएगा 23। ठीक है, 20 का एफ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 एफ, और 22 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110। 24 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 के 6, 8 और 1 9, ये मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले हम इन्हें जोड़ लेते हैं, इधर वालों को और एफ वालों को भी हम जोड़ लेते हैं, और उसके बाद सूत्र लगा के इसको हल कर लेंगे। मैं इस सारणी को जब तक यहाँ पे बंद कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमारा स्वतः ही किसका मान निकल आएगा, स्वतः ही हमारा एफ का मान निकल के आ जाएगा। तो अब मैं इनको जोड़ के लिख देता हूँ। देखो, एफ वालों को जोड़ने पर आएगा हमारा, सबसे पहले मैं इसे जोड़ देता हूँ। तो ये हो जाएगा 44, और प्लस हो जाएगा एफ, ये तो इसका योगफल आ गया, और इसको जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 752, 752 प्लस 20 एफ, प्लस 20 एफ, ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ से लिख लेते हैं। माध्य बराबर, माध्य बराबर, हमने जो सूत्र लिखा है उसको संक्षेप में कैसा लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, संक्षेप में आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक्स बार बराबर कितना दिया है आपको, ये दिया हुआ है 18, उसके बाद ये आया आपका 752 प्लस 20 एफ, 20 एफ। ठीक है, और बटे में आ गया आपका 44 प्लस एफ। ठीक है, 44 प्लस एफ आ गया हमारे पास। अब इसका वज्रगुणन कर लेते हैं। तो सबसे पहले
ये इसको 44 प्लस एफ, तो 44 से गुणा कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 44 से गुणा करेंगे तो 792 प्लस हो जाएगा 18F बराबर 752 और प्लस का हो जाएगा 20F। घटा लो इसे बराबर के एक तरफ लाके, तो 752 को बराबर के इधर लाएंगे तो घटाएंगे तो 9 में से 5 40 बचेगा बच्चों, और 20 में से 18 गया तो 2F। तो F का मान कितना आ गया यहाँ पर 20, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो F बराबर कितना आ गया 20। बात एक ही है, यह आपके प्रश्न का क्या है उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।